हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, वो है बायोलॉजी। यानी कि जैसे हम बोले थे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों लेकर आएंगे, जो कि हम फर्स्ट यानी कि फर्स्ट क्या था, फिजिक्स था, जो कि बहुत ही यानी कि ठीक ठाक तौर पे चला वो, और यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी था, बहुत क्वेश्चन जो कि हम उसमें दिए। और केमिस्ट्री उतना अच्छा ढंग से नहीं हो सका, लेकिन बायोलॉजी जो है हम कोशिश करेंगे इसको बहुत ही अच्छे ढंग से पेश करें। तो कृपया आप लोग यानी कि जो भी गलती हो, जो भी सजेशन हो, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। तो चलिए, जैसे कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान। पहले चला फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, अंतिम जो बचता बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। और इसके साथ यानी कि फर्स्ट क्लास के साथ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लेकर आए हैं, जो बहुत ही ज्यादातर ये सब क्वेश्चन यानी कि पूछा जाता है। आप कोशिश करेंगे वो क्वेश्चन लाने के लिए जो कि ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी के इस फर्स्ट क्लास में यानी कि इंपॉर्टेंट चीज के साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो चलिए, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान में सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, यानी कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया और कब किया। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट का यानी कि फर्स्ट पॉइंट का है, ये आपका बायोलॉजी में तो काम देगा ही, साथ ही साथ जीके का भी ये क्वेश्चन है। तो जीव विज्ञान शब्द का यानी कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम यानी कि प्रयोग किसने किया, तो वो है लेमार्क। कहा गया, तो फ्रांस के। ध्यान दीजिएगा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है लेमार्क ने किया, वो है फ्रांस का वैज्ञानिक। और कब किया, तो 1801 ईस्वी में किया था। यानी कि पहला क्वेश्चन क्या है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो वह लेमार्क यानी कि फ्रांस का वैज्ञानिक है। और कब किया, तो 1801 ईस्वी में किया है। फिर ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन उठता है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, जो कि ध्यान दीजिए यहाँ ये पॉइंट लिखा गया है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ये बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, ध्यान में रखना है। तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। यानी कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा है, तो अरस्तु को कहा जाता है, या फिर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है फादर ऑफ बायोलॉजी। यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो वह है अरस्तु। दूसरा क्वेश्चन क्या उठा कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। कहीं कहीं लिखा हो सकता कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं। फिर साथ ही साथ है जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को ही कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहते हैं, तो अरस्तु को ही कहते हैं। और फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं। यानी कि जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को ही कहते हैं, और जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु ही है। यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी सेम एज फादर ऑफ जूलॉजी, दोनों क्या है, तो अरस्तु है। तो चलिए, ये पॉइंट समाप्त होने के बाद ये भी वीवीआई पॉइंट 2 है। इसके बाद फिर हम बात करेंगे आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज है। ये सब चीज बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछने की चांस है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला चीज, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसे कहते हैं। क्या है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसे कहते हैं, तो वो है एपीकल्चर। यानी कि एपीकल्चर को ही हम क्या कहते हैं, यानी कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन को ही क्या कहते हैं, एपीकल्चर। यानी कि इंग्लिश में भी यह लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एपीकल्चर किसे कहते हैं, तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर। दूसरा है सेरीकल्चर। क्या है, सेरीकल्चर किसे कहते हैं, तो रेशम कीट का अध्ययन। क्या है, रेशम कीट का अध्ययन। पहला था एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन, दूसरा सेरीकल्चर यानी कि रेशम कीट का अध्ययन, तीसरा है कौन सा, तो पीसीकल्चर। क्या है, पीसीकल्चर। पीसीकल्चर किसे कहते हैं, तो मत्स्य पालन का अध्ययन। चाहे पीसीकल्चर किसे कहते हैं, तो यह है मत्स्य पालन का अध्ययन, यानी कि इसी को हम कहते हैं पीसीकल्चर। यानी कि मत्स्य पालन का अध्ययन को क्या कहते हैं, पीसीकल्चर। फिर से शुरू से, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन, सेरीकल्चर जो है रेशम कीट का अध्ययन, और पीसीकल्चर जो है मत्स्य पालन का अध्ययन। फिर आता है चौथा नंबर, नंबरिंग में बैठा देते हैं, पहला नंबरिंग, दूसरा, तीसरा, अब आता है चौथा नंबर पर, यानी कि माइकोलॉजी। क्या है, माइकोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये इंग्लिश जो है सेम एज हिंदी है, यानी कि इंग्लिश को ही हिंदी में लिखा गया, हिंदी को ही इंग्लिश में लिखा गया, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, दोनों सेम है। एपीकल्चर, ये भी एपीकल्चर है, ये भी सेरीकल्चर, ये भी सेरीकल्चर, ये भी था पीसीकल्चर, ये भी पीसीकल्चर। तो ये बात करते हैं चौथा नंबर की। चौथा नंबर है माइकोलॉजी। यानी कि माइकोलॉजी किसको कहते हैं, तो कवकों का अध्ययन।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारा चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो माइकोलॉजी जो है कवकों का अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी, ध्यान में रखना है। माइकोलॉजी जो है कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। फिर साथ ही साथ आता है पांचवा नंबर जो है फाइकोलॉजी। क्या है? फाइकोलॉजी जो है शैवालों का अध्ययन कहलाता है। यानी कि माइकोलॉजी क्या है? कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी जो है शैवालों का अध्ययन। फिर एंथोलॉजी क्या है? एंथोलॉजी यानी कि नंबरिंग 6। एंथोलॉजी जो है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। इस चीज को ध्यान में रखना है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। और साथ ही साथ यहाँ फूलों की खेती यानी कि फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर ध्यान दीजिएगा, यह है फूलों की खेती, यह अलग चीज है। और पुष्पों का अध्ययन यह है एंथोलॉजी यानी कि नंबरिंग 6। एंथोलॉजी किसे कहते हैं? तो फूलों का अध्ययन कहलाता है। फिर है पोमोलॉजी। क्या है? पोमोलॉजी जो है फलों का अध्ययन। क्या है? पोमोलॉजी जो है फलों का अध्ययन है। यानी कि पोमोलॉजी क्या है? फलों का अध्ययन है। ध्यान दीजिएगा, यह है नंबरिंग 7 पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। 8वां नंबर क्या है? ऑर्निथोलॉजी। क्या है? ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षियों का अध्ययन, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है? ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। फिर है 10वां नंबर, ये 10th नंबरिंग क्या है? एंटोमोलॉजी। क्या है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोमोलॉजी जो है कीटों का अध्ययन कहलाता है। क्या है? यानी कि एंटोमोलॉजी जो किसको क्या कहलाता है? वो है कीटों का अध्ययन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। एक चीज यहां हम छोड़े, इक्थोलॉजी। क्या है? इक्थियोलॉजी, ये जो है मछलियों का अध्ययन कहलाता है। इक्थियोलॉजी क्या है? ये है मछलियों का अध्ययन। और एंटोमोलॉजी जो है कीटों का अध्ययन। ये हो गया नंबरिंग 9 यानी कि इक्थियोलॉजी यानी कि मछलियों का अध्ययन। फिर चलता है 11वां नंबर है डेंड्रोलॉजी। क्या है? 11वां नंबर है डेंड्रोलॉजी यानी कि वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी क्या कहलाता है? वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन हम कहते हैं डेंड्रोलॉजी। फिर बात करते हैं 12 नंबर क्या है? ओफियोलॉजी। क्या है? ओफियोलॉजी जो है सर्पों का अध्ययन यानी कि सांपों का अध्ययन जो करते हैं वो कहलाता है ओफियोलॉजी। 12वां नंबर क्या है? ओफियोलॉजी मतलब सर्पों का अध्ययन यानी कि सांप का जो अध्ययन हम करते हैं वो कहलाता है ओफियोलॉजी। फिर है सॉरिलॉजी, ध्यान दीजिएगा, सॉरिलॉजी क्या हो जाता है? छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहते हैं? हम सॉरिलॉजी कहते हैं। और एक चीज बचता है, सॉरी एक चीज नहीं बचा है अभी, यानी कि सिल्वीकल्चर। क्या है? सिल्वीकल्चर यानी कि काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। क्या है? काष्ठी पेड़ों का संवर्धन क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर। फिर है हॉर्टिकल्चर। क्या है? हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान विज्ञान, यानी कि उद्यान विज्ञान को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। लास्ट में क्या बताई तभी तुरंत कि फ्लोरिकल्चर। क्या है? फ्लोरिकल्चर यानी कि फूलों का अध्ययन, ध्यान में रखना है। और यहाँ यानी कि चौखुट करनी, यानी कि एंथोलॉजी जो है पुष्पों का अध्ययन, यह है फ्लोरिकल्चर जो है फूलों का खेती करते हैं। यानी कि फूलों की खेती को क्या करते हैं? फ्लोरिकल्चर। और जो है एंथोलॉजी है पुष्पों का अध्ययन। दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना, दोनों दो अलग चीज है। ये क्या? एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, यह फ्लोरिकल्चर फूलों का यानी कि खेती है। फिर है लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहता है, या फिर कह सकते हैं इंग्लिश में फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। यानी कि लिनियस को क्या कहते हैं? आधुनिक वर्गीकरण का पिता। साथ ही साथ इंग्लिश हम इसलिए लिख देते हैं, कहीं कहीं डायरेक्ट हिंदी में ये चीज लिखा रहता है फादर ऑफ मॉडर्न क्या है? टैक्सोनॉमी। यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? तो वह है लिनियस। यानी कि लिनियस को क्या कहते हैं? आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता कौन है? तो लिनियस, या फिर फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, यह है लिनियस। उसके बाद ये दो चीज की तो शुरू में हम बात कर चुके, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को, और जंतु विज्ञान का जनक यानी कि उस अरस्तु को ही कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। फिर बात करते हैं बायोलॉजी, यानी कि ये सब चीज तो झांकी था और ये भी इंपॉर्टेंट चीज था, लेकिन अब स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी 2 पार्ट में हम। पहला पादप जगत, दूसरा जंतु जगत। पहला क्या है? पादप जगत है, दूसरा है जंतु जगत। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि पहले पादप जगत की बात कर लेंगे या फिर हम जंतु जगत की, दोनों में से कोई एक लेकर पकड़ेंगे, फिर समाप्त होने के बाद दूसरा स्टार्ट होगा।
तो ध्यान दीजिएगा, समस्त जीवों को क्या है 5 भागों में बांटा गया। पहला क्या है मोनेरा है, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा पादप, चौथा है कवक और पांचवा क्या है जंतु। ये 5 चीज पर हम नेक्स्ट क्लास यानी कि अगले क्लास में इस पर हम बात करेंगे। तो ध्यान में रखना ये 5 चीज, इसलिए हम लिख दें कि इसको आप यानी कि देखेंगे आज का वीडियो तो आप देख सकते हैं किताब खोलकर। तो इस पर हम नेक्स्ट क्लास यानी कि कल ये 5 चीज पर बात करेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में यानी कि इसके साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू।